गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इसमें प्राय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंपल सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, कैसे बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पहचान। तो पहचान में बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आज शब्द आते हैं। क्या बोला मैंने? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, आदि शब्द आते हैं। तो इसको बनाते बच्चों कैसे हैं, इसकी बनावट क्या होती है? बनावट तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर अदर शब्द आते हैं तो उसको इन शब्दों के बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा सूरज पूरब में अस्त हो चुका था। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? द सन हैड, अस्त होने की क्या होती है? सेट, कहाँ? इन द वेस्ट। ओके। अगला, वह ताजमहल देख चुका था। तो वह की क्या होगी? ही हैड सीन द ताज महल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, हम नाश्ता कर चुके थे। हम नाश्ता कर चुके थे, तो सब्जेक्ट क्या है? हम। इंग्लिश में वी हैड
टेकन ब्रेकफास्ट। ओके, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। तो अगला सेंटेंस, वे यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। तो वे की बच्चे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ, वे की क्या होगी? दे हैड, पहले ही, ऑलरेडी, दे हैड ऑलरेडी heard this न्यूज। ओके, इसको नोट करिए। दे हैड ऑलरेडी heard दिस न्यूज। ओके, अब हम लोग इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव में बदलेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर बना लें, कैसे बनाते हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर आते हैं तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा था अभी कि सूरज पश्चिम में अस्त हो चुका है, तो अब हम लिखेंगे सूरज पश्चिम में अस्त नहीं हो चुका था। तो इंग्लिश में द सन हैड नॉट सेट इन द वेस्ट। ओके, दूसरा सेंटेंस क्या था बच्चों? हाँ, चलो हम दूसरा सेंटेंस दूसरा बना लेते हैं। जैसे वह, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए। सपोज शी हैड नॉट रिटेन आ पोएम। ओके, अगला है, सपोज यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम नाश्ता नहीं कर चुके थे, तो वी हैड नॉट टेकन ब्रेक फास्ट। ओके, अगला नेक्स्ट, वे यह समाचार पहले ही नहीं सुन चुके थे, पहले नहीं सुन चुके थे, तो दे हैड
अब आप इस सेंटेंस को ले चुके हैं, दे हैड not heard this news। अभी ऑलरेडी से बनाया था, अब हम बिफोर लगा दें तो भी चलेगा। दे हैड नॉट हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, ठीक है ना। दे हैड नॉट हियर्ड दिस न्यूज, निगेटिव बनाएंगे, दे हैड नॉट हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, ठीक है ना। इस बार हमने ऑलरेडी का बिफोर ना यूज करके हमने बिफोर यूज किया हुआ है। ओके, तो इन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं पहले, हैड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, सपोज इसी सेंटेंस को करना है तो इसी को हम करेंगे क्या, हैड द सन सेट इन द वेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे सी उसने वह पत्र पहले नहीं लिख चुकी थी, क्या वह पहले पत्र लिख चुकी थी, तो हम क्या लिखेंगे, हैड सी रिटेन, यहाँ पर हमने पोएम लिखा हुआ है तो हैड सी रिटेन अ पोएम। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं, हैड वी टेकन ब्रेक फास्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इसके हैड दे हियर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, हमने बिफोर से बनाया, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने ऑलरेडी लगाया था, दोनों से बन सकता है। ओके, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपने सीख लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस लेकर के हम उसको 6 फॉर्म में बदल देंगे। कैसे 6 फॉर्म बनते हैं, तो रीडिंग होगी 6 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा, गीता अपना पाठ याद कर चुकी थी। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे,
तो गीता हैड, याद करना लर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, लर्ट। गीता हैड लर्न अपने के लिए हर लेसन। ओके, इसको निगेटिव बनाएंगे और हिंदी में ट्रांसलेट आप करेंगे। गीता हैड नॉट लर्न हर लेसन। ओके, इसको इंट्रोगेटिव में बदल दें तो हैड पहले आ जाएगा, हैड गीता लर्न हर लेसन, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है, हैड गीता नॉट लर्नड हर लेसन। ओके, क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव करेंगे, हम वाई से बनाते हैं, तो वाई हैड, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो वाई हैड गीता लर्नड हर लेसन। ओके, अब लास्ट है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम बनाएंगे वाई हैड गीता नॉट लर्नड हर लेसन, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बच्चों बुक से इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन एंड आई शैल try to remove the doubts of your mind. Okay, thanks a lot. We shall meet next day. Take care. Bye bye.